यहाँ पर टेस्ट होते हैं और वहीं पर कैसे स्टोरेज होती है। तो चगी डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान रस्को हिल्स में उन्होंने ये टेस्ट किए थे और उनका कहना है और हमारा मानना है, ऐसे सोर्सेज बताते हैं कि चगी हिल्स जो कि चगी डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, पर ये रस्को हिल से अलहदा हैं, यहां पर इन्होंने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स स्टोर करके रखे हैं। यानी परमाणु अस्त्र के ऊपर जो चीज फटती है और जिससे विकिरण फैलता है, वो चीज इन्होंने बलूचिस्तान के चगी हिल्स में, चगी डिस्ट्रिक्ट में स्टोर करके रखे हैं। अब हम देखते हैं दूसरी वाली साइट। दूसरी साइट जो है वो सरगोदा एयरपोर्ट बेस से, एयर बेस से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। उसका नाम है किरना हिल्स। किरना हिल्स में भी पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स, वॉरहेड्स स्टोर करके रखे हैं। जब हमने जवाबी कार्रवाई की थी तो हमने इनके 2 एयर बेसिस को निशाना बनाया था। एक था सरगोदा एयरबेस जहां की F-16 रखे जाते हैं। आप कनेक्ट करते जाइए कि F-16 रखे हैं सरगोदा में। जब कोई एयरबेस होता है उसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं रडार सिस्टम, जो कि अंदर आने वाले किसी भी प्रक्षेपास्त्र को या हवाई जहाज को डिटेक्ट करते हैं। पहले भारतीय वायुसेना या किसी भी सेना की मदद से उनके इस एयरपोर्ट को नाकाम किया गया। उनके रडार सिस्टम को, डिटेक्शन प्रणाली को ध्वस्त किया गया। अगला एयरपोर्ट है जैकबाबाद एयरपोर्ट का नाम आया था। जैकबाबाद एयरपोर्ट को भी डिस्ट्रॉय किया गया इस अटैक में। इन दोनों एयरपोर्ट्स के पास में, सरगोदा के पास में है आपका किरना हिल्स और जैकबाबाद एयरपोर्ट के पास में है चगी हिल्स। ये एक महज इत्तेफाक हो सकता है या एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। जो भी है, फिलहाल ये सूत्र जो हैं ये अपुष्ट हमको खबर दे रहे हैं। खबर में ये भी आया था कि बलूचिस्तान में क्वेटा में 4 रिक्टर स्केल पर भूकंप नापा गया था और इसका केंद्र जो था वो थोड़ा उससे अलग हटके था, जहां पर इसकी भूकंप की तीव्रता 5.1 रिक्टर स्केल पर नापी जाती है। देखिए, भूकंप एक होता है धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स, पट्टियों के हिल के आपस में टकराने से, और एक भूकंप होता है धरती के नीचे कोई विस्फोट होने से, जिससे कि विकिरण फैलने की आशंका रहती है। दोनों भूकंप को नापने का यंत्र जो है वो एक है, परंतु अलग अलग सिग्नेचर दोनों से निकलते हैं। तो हम ये निकाल सकते हैं कि ये भूकंप जो है ये किसी एटॉमिक ब्लास्ट की वजह से हुआ है या ये भूकंप 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट होने की वजह से नेचुरल कॉजेस से हुआ है। फिलहाल ये आइडेंटिफिकेशन हो नहीं पाया है या बाहर नहीं निकला है, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। बिल्कुल, अभी ये सच अभी सामने नहीं आ पाया, लेकिन फिलहाल यहीं पर इसी चीज को लेकर महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां हैं, उस पर भी सर हम जानना चाहेंगे आपसे तथ्य पूरे और चर्चा करना चाहेंगे। अगर मिसाइल गिरी तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल है सभी के मन में, जिस तरीके से बार बार चर्चाएं हो रही थी। न्यूक्लियर सेंटर में मिसाइल गिरने पर क्या हो सकता है? परमाणु हथियारों के स्टोर पर मिसाइल गिरने के बाद भी बम नहीं फटेंगे, फिजिकल डैमेज होगा लेकिन परमाणु विस्फोट नहीं होगा। परमाणु हथियारों पर हमला रेडियोधर्मी, और इसी के साथ साथ यहां पर अगर बात की जाए, दुनिया में ऐसी स्थिति आज तक कभी नहीं आई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु ताकत जो है उसको लेकर अगर बात की जाए, तो भारत 180 और पाकिस्तान 170। तो जिस तरीके से परमाणु ताकत की हम बात कर रहे हैं, उसमें परमाणु ताकत में भारत 180 से और पाकिस्तान 170। इससे पहले भी बताया कि अगर इस तरीके से कुछ होता है तो कोई बड़ा ब्लास्ट नहीं होगा लेकिन नुकसान जरूर होगा। इसको जरा विस्तार से बताइएगा। जी देखिए, ब्लास्ट जो है वो या तो कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव, यानी कि जो आम भाषा में रोजमर्रा का जो मिलिट्री एक्सप्लोसिव होता है, उसके अगर क्वांटिटी बहुत अधिक हो तो भी ये हमको सीस्मिक वेव
यानी ऐसी तरंगें मिलती हैं जो इंगित करती हैं कि यहां भूकंप आया है। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि ये भूकंप जो है, जो तीव्रता इसकी नापी गई है, वो किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के फटने से हुई है। देखिए, वॉरहेड का फटना जो होता है वो एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है और तब जाकर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। आप उसमें न्यूक्लियर ब्लास्ट के लिए इनिशिएशन करते हैं, वो इनिशिएशन यानी शुरुआत करते हैं, उस शुरुआत को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है और उस बढ़ाए गए एक्सप्लोजन को फिर आपके मेन न्यूक्लियर जो स्टोरेज है उसके वॉरहेड के अंदर, उसमें धमाका किया जाता है और तब जाके ये एटम बम काम अपना करता है। जो आपको ध्यान होगा, हिरोशिमा और नागासाकी के जो मशरूम नुमा जो बादल छाए थे वो इस तरीके से पैदा किए गए थे। अगर हम किसी धमाके से किसी भी रेडियो एक्टिव यानी वॉरहेड को, न्यूक्लियर वॉरहेड को अगर हम फोड़ देंगे तो उससे ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा, वो प्रोजेक्टाइल जो है वो फटेगा, विकिरण जो है वो अवश्य फैल सकता है। तो ये बात हर एक कोई जान ले। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर साइट पर अगर हम मिसाइल से हमला कर देंगे तो न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। केवल वो चीज जो है, वो शेल जिसको होल्ड करके रखी है वो खुल जाए, उससे विकिरण जो है वो वायुमंडल में फैलने की आशंका है। अब हम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसी खबर भी निकली थी कि एक अमेरिकी USB 350 AMS विमान ये उड़ान भरता है अमेरिका से। इस विमान की विशेषता ये है कि जब भी न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव मसला खड़ा होता है तब ये विमान जाता है उस ओर। इस विमान में विकिरण की टोह लेने की क्षमता होती है। ये विमान जो है ये चगई हिल्स के ऊपर घूमता हुआ, सरगोदा के ऊपर घूमता हुआ अल्टीमेटली रावलपिंडी में लैंड करता है। कड़ी नंबर 2, इजिप्ट यानी मिस्र से एक IL-76 इल्यूशन 76, आपको विदित है कि मिस्र की जो वायुसेना है उसके पास में जितने भी जहाज हैं वो रूस द्वारा दिए गए हैं। तो रूस का एक विमान जो कि भारतीय सेना भी इस्तेमाल करती है, उसको हम गजराज बोलते हैं। आपने देखा होगा कि 4 पंख वाला बहुत बड़ा भारतीय सेना का एक विमान है जिसमें कि माल ले जाया जाता है। ठीक है, वो IL-7 जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी पर चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। बस कुछ लम्हों के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद वापस